हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, जिसमें हमारा सबसे पहला है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशंस, जिसमें हमारा सबसे पहला है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज sharing the information or sharing your thoughts with the help of words. So verbal communication हमारी लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, या फिर हम कहीं पे भी जाते हैं तब हम मोस्टली वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। डे टू डे लाइफ में हम वर्बल और हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, वर्बल यूज़ करते हैं लेकिन हम सिर्फ उसका कुछ ही पार्ट यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट वन इज वर्बल कम्युनिकेशन, जो है आपका शेयरिंग ऑफ थॉट्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। अब देखो, वर्बल कम्युनिकेशन है, ये दो टाइप की हो सकती है, ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन, जिसमें आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हो या फिर फोन पे बात कर रहे हो या क्लासरूम में जो है, वो आपके एग्जाम्पल हैं सारे वर्बल कम्युनिकेशन के। वर्बल में भी हमें दो पार्ट्स में आती है, रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन। हम ओरल की बात कर रहे हैं। ओरल में विद द हेल्प ऑफ माउथ माउथ है, हम उसको यूज करते हुए जो कन्वर्सेशन है, फेस टू फेस आप कन्वर्सेशन किसी से, जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, दैट इज योर ओरल वर्बल कम्युनिकेशन। या टीचर्स हैं, वो क्लासरूम में टीचर्स पढ़ा रहे हैं और कोई मीटिंग चल रही है, दैट इज ओरल वर्बल कम्युनिकेशन। देन इज रिटन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे सपोज आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है, आप उसके आंसर्स लिखते हो, वो जो कम्युनिकेशन है दैट इज योर रिटन कम्युनिकेशन। आप विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स लेकिन ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, आप उसको रिटर्न में दे रहे हो, इसलिए हम इसको कहते हैं रिटर्न वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें एसएमएस आ जाते हैं, व्हाट्सएप पे चैट करते हो, ईमेल करते हो, लेटर्स लिखते हो, बुक रीडिंग है, बुक रीड करते हो या कोई बुक लिख रहा है, दैट ऑल कम्स अंडर रिटर्न वर्बल कम्युनिकेशन। अब एडवांटेजेस क्या हैं वर्बल कम्युनिकेशन के? इजी और क्विक है, उसी टाइम पे रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है, क्विक रिस्पॉन्स, आइडियाज एक्सचेंज करने के लिए भी बेटर है। लेकिन ये क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास में? कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, तो डिफरेंट कल्चर के अगर कम्युनिकेशन करें वर्बल कम्युनिकेशन, तो उसमें हो सकता है डिफरेंस। या फिर जैसे रिटर्न वर्बल कम्युनिकेशन में आपको तमिल नहीं आती, कोई तमिल लैंग्वेज की अगर आपको दे देते हैं तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं कल्चर के, कि सेंडर और रिसीवर अगर दोनों का कल्चर सेम नहीं है, कल्चर डिफरेंस है, तब डिफरेंस। या फिर जैसे रिटर्न वर्बल कम्युनिकेशन में आपको तमिल नहीं आती, कोई तमिल लैंग्वेज की अगर आपको दे देते हैं तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं कल्चर के, कि सेंडर और रिसीवर अगर दोनों का कल्चर सेम नहीं है, कल्चर डिफरेंस है, तब वहां पे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं। वर्बल कम्युनिकेशन है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। देन दोनों की इंडिविजुअल जो थिंकिंग है वो अलग अलग होगी, और एक एक वर्ड का उसके लिए कुछ और मतलब होगा, किसी और के लिए कुछ और मतलब होगा, तो उसकी वजह से भी हमारी जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें एक बैरियर है। जो हमने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े थे ना, वही। अब वर्बल कम्युनिकेशन है वर्ड्स पर डिपेंड करती है, इसलिए कई बार एक ही वर्ड की डिफरेंट सिचुएशन में एक ही वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकल जाते हैं। इस वजह से वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? देन इज पब्लिक स्पीकिंग, जैसे भाषण देते हैं नेता लोग, दैट इज योर पब्लिक स्पीकिंग। या फिर आप
कहीं पे जैसे सेमिनार दे रहे हो अपनी क्लास के सामने या फिर असेंबली में जैसे आप लोग बोलते हो, दैट इज़ योर पब्लिक स्पीकिंग। तो उसके लिए हमारे पास में 3 पीज़ यूज़ हम करते हैं, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। प्रिपेयर, पहले तो जो टॉपिक जिसके ऊपर आपको बोलना है, पहले उसके बारे में पहले आप सोचोगे, उसके बारे में अच्छे से स्टडी करोगे। आप अपने लिसनर्स के बारे में कि वो जो आपके सामने वाली जो ऑडियंस है, वो कितना आपको जानती है, पहले उनके बारे में। फिर उसकी प्रैक्टिस करोगे आप कि आपको जो बोलना है उसकी आप प्रैक्टिस करते हो, रिवाइज़ करते हो। देन उसके बाद में फाइनली आप स्टेज पे जाके परफॉर्म करते हो। स्टेज पे जाके उस जो भी चीज़ आपने प्रिपेयर और प्रैक्टिस की है उसको डिलीवर करते हो। तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए हमारे पास में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है 3 पीस, दैट इज़ प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। सबसे पहले आप प्रिपेयर करोगे, देन प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद परफॉर्म करोगे। जैसे आप एग्ज़ाम में करते हो, एग्ज़ाम से पहले आपको प्रिपेयर किया जाता है, फिर आपके टेस्ट लेके आपको प्रैक्टिस कराई जाती है और फाइनल एग्ज़ाम आपका परफॉर्मेंस होता है। नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि हम विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आती है। जैसे आपके एक्सप्रेशन, जब आप सैड होते हैं तो आपके फेस के एक्सप्रेशंस कुछ और होते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको देखते समझ जाते हैं कि हाँ आज सैड है, या फिर उसका कोई दिमाग में कुछ चल रहा है, कोई टेंशन है, या फिर आपके बैठने के तरीके से जो पॉस्चर होता है आपका बॉडी का, उसके बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ ये क्या कहना चाहता है। जब हम क्लासरूम में जो बैठते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, अगर आप आई कांटेक्ट नहीं करते इसका मतलब आप उस पर्सन से डरते हो या फिर उस चीज़ से दूर भागने की कोशिश। गेस्चर्स होते हैं, अलग अलग गेस्चर्स होते हैं, जैसे आपकी नेल, कुछ लोग होते हैं अपने हाथों को एक फिंगर को दूसरी फिंगर में टच करने लग जाते हैं जब वो नर्वस होते हैं। तो इस तरह के जो गेस्चर्स एंड पोस्चर होते हैं वो डिफाइन करते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को। जैसे हैंडशेक करते हैं, हैंडशेक अगर आपने टाइट हैंडशेक किया है तो मतलब आप नर्वस हो, नॉर्मल हैंडशेक किया है तो मतलब आप कॉन्फिडेंट हो। फिर आपके खड़े होने का तरीका, स्टैंडिंग पोजीशन क्या है, वो आप जो स्पीकर्स के साथ या फिर जो ऑडियंस है उनके साथ आई कांटेक्ट क्या है वो डिफाइन करता है कि आप के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ एक्सप्लेन कर जाती है। सो दैट इज द टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आपके आते हैं एक्सप्रेशन, पोस्चर, गेस्चर, टच, स्पेस, आई कांटेक्ट एंड पैरा लैंग्वेज। अब डे टू डे लाइफ में आप अगर ये पाई चार्ट अगर आपको नजर आ रहा है तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मैक्सिमम जो कम्युनिकेशन होती है वो हमारी नॉन वर्बल होती है, वर्ड्स की कम होती है। सबसे ज़्यादा जो कम्युनिकेशन होती है वो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ आई कांटेक्ट हम कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ। कई बार वॉइस टोन, इसमें जो चीज़ें मिसिंग है वो है, एक है वॉइस टोन। जब आप खुश होते हो तो आपकी आवाज़ अलग होती है, गुस्सा होते हो तो आपकी आवाज़, आपकी जो वॉइस की जो टोन है वो अलग होगी। सो वो चीज़ें आप बोल के नहीं बता सकते, आपकी जो टोन है उसी से कैप्चर हो जाता है कि हाँ आज आप खुश हो, आज आप दुखी हो या फिर गुस्सा रहे। अलग अलग जो आपकी वॉइस टोन है अलग सिचुएशन में अलग होंगे। अब जैसे यहाँ पे हैंड रेज, जब आपको टीचर पढ़ा रहे हो आपने हैंड रेज किया तो इट मीन्स यू हैव सम डाउट, विदाउट यूजिंग एनी वर्ड आपने क्या किया, अपना जो कम्युनिकेशन किया टीचर के साथ कि हाँ हमें इस चीज़ में कोई डाउट है। तो दिस इज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पैरा लैंग्वेज उसी का, वॉइस टोन जो है आपकी, कितने स्लो कितने फास्ट आप पढ़ रहे हो किसी चीज़ को, वो उसी के ऊपर जो पैरा लैंग्वेज है उसकी जो स्टडी है, आपकी वॉइस टोन की जो स्टडी है, दैट इज कॉल्ड पैरा लैंग्वेज। दैट इज योर विजुअल कम्युनिकेशन। आज के टाइम पे हम सबसे ज़्यादा विजुअल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, जिसमें हम वीडियोस यूज़ करते हैं, ग्राफिक्स यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए। जैसे आपके सिंबल्स होते हैं, ट्रैफिक सिंबल्स होते हैं,
रेड लाइट का मतलब है कि स्टॉप, येलो मतलब रेडी एंड ग्रीन मतलब गो। तो वो आपके साइंस हैं अलग अलग, ये विजुअल कम्युनिकेशन है। इनको हम नॉन वर्बल में ही आते हैं, लेकिन आप इनको विद द हेल्प ऑफ आईज देखते हो, फिर उसको इंटरप्रेट करते हो। आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करता, आपको कोई बोल के नहीं कहता कि रेड का मतलब है कि वहां रुक जाओ। रेड का मतलब ऑलरेडी आपको पता है कि रेड का मतलब है रुक जाओ। तो ये जो सिग्नल्स होते हैं, दैट इज योर विजुअल कम्युनिकेशन। सो आज के लिए यहाँ तक ही, विजुअल कम्युनिकेशन तक के ही आपको नोट्स बना